किसी ने मुझसे पूछा, आखिर हम असफल क्यों होते हैं? भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों नहीं बनाई जिसमें सिर्फ सफलता हो? वह दुनिया कितनी शानदार होती। लेकिन जब आप इस बारे में सोचते हैं तो पाते हैं कि असफलताएं ही सफलता को अर्थ देती हैं। जहाँ भी आपको सफलता मिलती है वहाँ असफलताएं भी होती हैं। ये दोनों एक साथ चलते हैं। असफलता ही हमारे भीतर छिपी हुई सर्वश्रेष्ठ शक्तियों को बाहर निकालती है। असफलता ही हमारी छिपी हुई शक्तियों को उजागर करती है, उन्हें खोलती है। जिस हद तक हम असफलताओं का सही भावना से सामना करते हैं, उसी हद तक हमारे भीतर छिपी हुई अपार शक्ति सामने आती है। रोजर वॉनोच ने कहा था, अधिकांश लोग सफलता और असफलता को विपरीत मानते हैं, लेकिन वास्तव में वे एक ही प्रक्रिया के उत्पाद हैं। जब कोई व्यक्ति असफलताओं को विश्वास और साहस के साथ झेलता है, तभी वह अपने चरित्र का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण दे पाता है। जीवन में असफलता का अपना स्थान है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे सफलता स्थायी नहीं होती, वैसे ही असफलता भी स्थायी नहीं होती। यह मत भूलिए कि असफलताएं अंतिम नहीं होती। आप तभी असफल होते हैं जब आप असफलता को अंतिम मान लेते हैं। असफलताओं को हमेशा सफलता की सीढ़ियां समझें, न कि रुकावटें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। लाइक करना न भूलें। एक युवक था जो 20 साल की उम्र में ही लगातार धूम्रपान करने लगा था। जब वह 21 साल का हुआ तो उसने हमेशा के लिए धूम्रपान छोड़ने का दृढ़ संकल्प लिया। उसने खुद से कहा, मैंने सैकड़ों सिगरेट पी हैं, अब उन्हें छोड़ने का समय आ गया है। अपने संकल्प के बाद पहली सुबह उसके लिए सब कुछ आसान था। उसे धूम्रपान करने की कोई इच्छा नहीं थी। सुबह जल्दी बीत गई, लेकिन जब वह दोपहर में भोजन करने बैठा तो उसने पाया कि उसका भोजन एक कश के बिना अधूरा था। वह लालच में आ गया और उसने धूम्रपान करना शुरू कर दिया। ये दिन ब दिन दोहराया जाता रहा। हर सुबह वह धूम्रपान न करने का नया संकल्प लेता, लेकिन हर दोपहर वह इसे तोड़ देता। मार्क ट्वेन भी अपने लेखों में कहते हैं, धूम्रपान दुनिया की सबसे आसान आदत है जिसे छोड़ा जा सकता है। मुझे पता होना चाहिए, मैंने इसे 1000 बार छोड़ा है। और इस युवक ने भी यही किया। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और असफलता को स्वीकार नहीं किया। हर दिन वो खुद से कहता था, मैं असफल नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं अभी तक सफल नहीं हुआ हूँ। निश्चित रूप से एक समय आएगा जब मैं धूम्रपान छोड़ दूंगा। उसकी यह पुष्टि छिपी हुई, हालांकि साकार नहीं हुई, सफलता की थी। और वह दिन आया जब उसने धूम्रपान छोड़ दिया। आज भले ही वह लगातार धूम्रपान करने वालों की संगति में रहता हो, लेकिन उसे कभी भी लालच नहीं आता। कभी भी यह मत सोचिए कि आप असफल हैं, बल्कि यह मानिए कि आप सफलता की राह पर हैं। असफलता तभी होती है जब आप उसे असफलता के रूप में स्वीकार करते हैं। महान फ्रांसीसी सेना प्रमुख मार्शल फोच ने कहा था, कोई भी व्यक्ति तब तक पराजित नहीं होता जब तक कि वह उसे ऐसे ही स्वीकार न कर ले। महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन से किसी ने पूछा, क्या आपको याद है थॉमस, जब आपने स्टोरेज बैटरी पर प्रयोग किए थे तो आप 24,999 बार असफल हुए थे। एडिसन ने जवाब दिया, नहीं, मैं कभी असफल नहीं हुआ। मैंने केवल 24,999 तरीके खोजे थे जिनमें स्टोरेज बैटरी काम नहीं करेगी। अगर आप असफलता को सफलता में बदलना चाहते हैं तो चेतन और अवचेतन को एक दूसरे के साथ सहयोग करना होगा। जिस चेतन से हम परिचित हैं, वो चेतन आत्मा जो सोचती है, महसूस करती है, निर्णय लेती है, ये चेतन आत्मा हमारी चेतना का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये पानी के ऊपर तैरते हुए हिमखंड के सिरे की तरह है। अवचेतन बहुत बड़ा है, ये पानी के अंदर डूबे हुए हिमखंड के बड़े हिस्से की तरह है। लेकिन ये अवचेतन खुद के लिए नहीं सोच सकता, ये तय नहीं कर सकता कि क्या सही है और क्या गलत। इसके पास निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है। अगर आप मानते हैं कि आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, अगर आप मानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आप मानते हैं कि आपके पास कुछ नहीं हो सकता, तो अवचेतन आपकी मान्यता को अपने ऊपर ले लेगा। उसका काम सिर्फ ये देखना है कि वो आपकी मान्यता को सिद्ध करे।
आप जिस चीज पर भी विश्वास करेंगे, आपका अवचेतन ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा जिससे आपकी मान्यता सिद्ध हो जाए। अवचेतन मन में बहुत ताकत होती है और वह आपकी धारणा को मजबूत करने के लिए उस सारी ताकत का इस्तेमाल करता है। सफलता पाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अवचेतन मन की मदद लें। अवचेतन मन आपके आदेश प्राप्त करने के लिए होता है, लेकिन आपको चुंबकीय दृढ़ संकल्प के साथ उससे बात करने में सक्षम होने की इच्छाशक्ति विकसित करनी चाहिए। ऐसे समय होते हैं जब अवचेतन मन आपके आदेशों को अधिक ग्रहणशील होता है। ये वह समय होता है जब आप सोने वाले होते हैं और वह समय जब आप नींद से जागने वाले होते हैं। आपने यह अनुभव किया होगा कि कभी-कभी एक व्यस्त दिन के बाद आप ये सोचकर सो जाते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ। आप चाहे जितनी भी देर सोएं, अगली सुबह आप अक्सर थकान के साथ ही जागेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचकर सो जाते हैं, निश्चित रूप से इस रात के आराम के बाद मैं तरोताजा महसूस करके जागूंगा, तो संभावना है कि आप अगली सुबह पूरी तरह तरोताजा महसूस करके उठेंगे। अवचेतन मन अपने लिए नहीं सोच सकता। अवचेतन मन सिर्फ आदेश प्राप्त करता है। आपको ये आदेश देने होंगे। आपको अवचेतन मन को अपने विचार ग्रहण करवाने होंगे। अवचेतन मन को आपकी मान्यताओं को साबित करने के लिए बनाया जाना चाहिए। आप अपने लिए जो भी चित्र बनाते हैं, अवचेतन मन सिर्फ उस चित्र को सच साबित करेगा। असफलता को सफलता में बदलने के लिए आपको सफलता पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। आपको स्वयं की सफलता की तस्वीर बनानी चाहिए। अगर आप सचेत रूप से खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में चित्रित करते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से आपके पास आएगी। लेकिन अगर आप आश्वस्त हैं कि आप असफल हैं, भले ही आप सबसे अच्छी परिस्थितियों में हों, सबसे अच्छे संसाधनों के साथ हों, आप असफल होंगे। ये नियम है। अगर आप कमी के बारे में सोचते हैं, तो कमी आपके पास आएगी। अगर आप बहुतायत की कल्पना करते हैं, तो बहुतायत आपके पास आएगी। ब्रह्मांड एक प्रतिध्वनि की तरह काम करता है। आप जो भी विचार सोचेंगे, वह आप तक वापस आएगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। और आप इस स्टोरी से क्या सीखे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।